हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC या फिर रेलवे LP, CHL, SSC, GT, MTS, CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन का दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो आप लोग को सामने यहाँ पे जो दिख रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है यहाँ पे, देखिए कहीं पे भी यहाँ पे मिरर नहीं लगा हुआ, नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, अगर नहीं यहाँ पे लगा हुआ, अगर यहाँ पे लगा हुआ रहता पूछता कि जल दर्पण मतलब जल प्रतिबिंब क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे पूछता कि दर्पण, ठीक है। तो दर्पण पूछा दोस्तों तो हम लोग को यहाँ कहाँ मिरर लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है। और अगर जल दर्पण पूछता अगर मिरर नहीं लगा हुआ रहता तो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब, तब तो यहाँ हम लोग का मिरर लगाना होगा। अगर कहीं नहीं देखिए दोस्तों तो यहाँ पे आँख मूंद के लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्रतिबिंब लगाइएगा तो सबसे पहले एन आएगा, सबसे पहले अगर एन आएगा दोस्तों सबसे पहले ई वाला हम लोग का चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई दे रखा है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग का सी चला गया। अब देखिए अब अगर हम लोग एन को लेते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर एन इधर ऐसे है तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। लेकिन ए ऑप्शन में देखिए तो एन जस्ट का 10 उतार दिया है तो ए भी क्या होगा दोस्तों चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला में यहाँ पे देखा जाए तो एन है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों ए दे रखा है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा चला जाएगा, ठीक है। हम लोग का बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा दिए गए विकल्पों में से विषम संयुग्म को चुने, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि चारों ऑप्शन में दोस्तों विषम कौन सा है वो चीज़ बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग को करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए सवाल को देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा 13 दे रखा, ठीक है। 13 का यहाँ पे क्या करना है दोस्तों स्क्वायर करना, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों हम लोग को 169 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 173 दे रखा तो जाहिर सी बात है दोस्तों प्लस अगर 4 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 173 आ जाएगा, ठीक है। 173 आ जाएगा जी, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना दे रखा है 17 दे रखा, ठीक है। 17 का भी अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों 17 का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 289 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी अगर 4 देखिए यहाँ पे अगर +4 किए हैं तो +4 दोस्तों यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। कि कहीं अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर +4 करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 293 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 19 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 361, ठीक है। 1 सेकंड 361 हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर +4 करते हैं तो 361 में दोस्तों अगर +4 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 365 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 9 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। और +4 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 85 हो जाएगा, ठीक है। आज दोस्तों सोचने वाली बात है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 73 आ गया और यहाँ पे 85 आ गया।
यहाँ पे दोस्तों 293 आ गया, यहाँ पे 293 आ गया, लेकिन यहाँ पे 365 आ गया, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 366 दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा, क्योंकि सभी में स्क्वायर करके +4 कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दे रखा वहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि दी गई आकृति में एन युक्त के फलक विपरीत क्या आएगा। एन युक्त के फलक विपरीत क्या आएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें दोस्तों हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, एक घर को छोड़ के एक को हम लोग लेते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे बी को लेंगे तो यहाँ पे एन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी का विपरीत दोस्तों ओ आ जाएगा तो ओ का विपरीत दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर एस को लेते हैं तो एस का विपरीत एम है ना, एम का विपरीत अगर हम लोग एम का विपरीत अगर एस लेते हैं तो एस का विपरीत एम भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ए का विपरीत अगर एन लेते हैं, अगर ए का विपरीत एन लेते हैं तो एन का विपरीत दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, यहाँ पे एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एन का युक्त फलक विपरीत क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो को ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। दोस्तों बता दें, जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, L1 TPC का हो, या फिर ALP का हो, या फिर SSC GD MTS या फिर CHL, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सवाल हो दोस्तों, मैं हर एक सवाल का प्रीवियस ईयर का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं और आप लोग को जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपने एग्जाम तक दोस्तों बस हमारे साथ बने रहे, 110% आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही सब सवाल दोस्तों क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिवाइज आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा सवाल लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या, सबसे पहले 6 देखिए 6 3 सभी में दे रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे 3 दे रखा, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, 2 ऑप्शन काट देना है, 2 ऑप्शन आँख मूंद के काट देना, इतना हम लोग को नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जब सेम आ जा रहा है दोस्तों तो 2 ऑप्शन हम लोग काट देंगे वैसे भी। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को करना पड़ेगा एस का यहाँ पे कौन सा बच गया, उसके बाद बच गया एस, तो एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पे बचा है पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। ठीक है, और पी का कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, और जी का कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम प्लेस वैल्यू किसका है, तो सबसे कम प्लेस वैल्यू दोस्तों सबसे कम प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 सभी में दोस्तों तो 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना है 3 आएगा, 3 देखिए, उसके बाद सबसे कम प्लेस वैल्यू कितना, 7 के बाद 3 वाला में सबसे कम है, तो 3 तो सभी आ ही गया। ठीक है, 3 तो सब आ ही गया। अब देखिए, अब हम लोग को किसको लेना है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे भी 16 दे रखा है और यहाँ पे भी 16 दे रखा है। ठीक है, दोनों ही जगह क्या दे रखा है दोस्तों, 16 दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को लेना है किसको, तो देखिए लेना है हम लोग को, यहाँ पे भी 16 है तो यहाँ पे भी 16 है। जस्ट उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, ई है, उसके बाद यहाँ पे वी है, उसके बाद ए यहाँ पे भी, उसके बाद ए यहाँ पे भी, लेकिन एल यहाँ पे है तो एल का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 12 हो जाता है। यहाँ पे टी है, टी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को लेना है दोस्तों, दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए उसके बाद वाला कम प्लेस वैल्यू 12 वाला है, तो 12 वाला में दोस्तों 5 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 वाला लेंगे तो डी वाला काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 5 वाला लिए, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद कम प्लेस वैल्यू 5 वाला है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 4 वाला लेंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 20 है, तो उसके बाद 4 वाला लेंगे। तो अगर 4 वाला लेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, हम लोग का चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या है दोस्तों, 19 हो जाएगा। अगर 19 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 दे रखा था लास्ट में, यहाँ पे 1 दे रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा, दी गई आकृति में कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। ठीक है, तो कितने लड़के, तो लड़के दोस्तों कहाँ पे आ गया, तो लड़के हम लोग का देखिए यहाँ पे वृत्त में दोस्तों लड़के आ गए। ठीक है, लड़के में दोस्तों हम लोग से पूछा गया लंबे और युवा, तो लंबे दोस्तों कहाँ पे आ गया, लंबे दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, लंबे यहाँ पे आ गया। अब देखिए लंबे अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों, और यहाँ पे क्या पूछा युवा, तो युवा किस में आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज वाला में युवा आ जाएगा। लेकिन हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, दोनों है, तो दोनों होगा दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं, इसी को जस्ट लिया जाएगा इसी को, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़के में भी आ जा रहा है और युवा में भी आ जा रहा है। ठीक है, और लड़के में भी आ जा रहा है और लंबे में भी आ जा रहा है, युवा में भी आ जा रहा है। अगर 16 को लेते हैं 17 को लेते हैं तो लड़के में नहीं आ जा रहा। ठीक है, तो इस सब का क्या करेंगे दोस्तों, नहीं लेंगे, सिर्फ 15 और यहाँ पे हम लोग 14 को लेंगे। ठीक है, 15 14 को ही लिया जाएगा क्योंकि लड़के में भी आ रहा है और युवा में भी आ जा रहा है और लंबे में भी आ जा रहा है। ठीक है, यही दोनों को लेंगे और यही दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों स्टार को यहाँ पे कोड, एक सेकंड, स्टार का कोड दोस्तों यहाँ पे 81 10 29 1 लिखा जाता है, तो यहाँ पे गिफ्ट का कोड इतना लिखा जाता है, तो डॉल का कोड क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए यहाँ पे स्टार का कोड आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देखिए एक सेकंड, स्टार एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, एस का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का आता है 19। ठीक है, और टी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, ए का 1 ही होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, आप देखिए अब इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान के चलिए 19 का प्लस वैल्यू कितना होता है, सॉरी एस का प्लस वैल्यू कितना है 19, लेकिन इसको क्या किया दोस्तों, उल्टा के लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या किया दोस्तों, उल्टा के लिख दिया, इसको जस्ट का जस्ट वैसे ही है, और इसको भी क्या किया दोस्तों, उल्टा के लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही प्लस वैल्यू, लेकिन इसको क्या किया है, सिर्फ उल्टा दिया है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसको भी हम लोग को क्या करना है, उल्टा देना। ठीक है, अब देखिए अगर इसको भी उल्टाते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, चलिए मिट गया। यहाँ पे डी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। एल का कितना होता है दोस्तों, एल का हम लोग का 12 होता है। ठीक है, एल का 12 होता है, यहाँ पे भी एल का 12 होता है। अब इसको क्या करना दोस्तों, उल्टा देना है, उल्टाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए किस में दिख रहा है, तो इस प्रकार से केस तो सभी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं होगा दोस्तों, 51 होगा, एक सेकेंड, इक्यावन होगा। ठीक है, 51 यहाँ पे किस में दे रखा दोस्तों, ऑप्शन में, तो 21 21 51 14 21 सॉरी 21 15 यहाँ पे भी दे रखा, 4 यहाँ पे भी दे रखा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में कुछ इशू हो है नहीं, यहाँ पे 21 12 यहाँ पे दोस्तों 21 है, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा, उसके बाद 51 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में कुछ गलत हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 51 4 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा दोस्तों, देखने में गलती हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था 21 51 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा ए का भाई, सॉरी ए बी का भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ए जो है बी का भाई। ठीक, ए क्या दोस्तों, बी का भाई, तो इसका जेंडर प्लस से होगा, इसका जेंडर माइनस से होगा। ठीक है, तब कि हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा दोस्तों ए बी का भाई। ठीक है, और यहाँ पे बी सी का बहन है, बी जो है दोस्तों सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। ठीक है, बी क्या दोस्तों, सी की
बहन है, ठीक है। बी जो है सी की बहन है, जो डी का पुत्र है, ठीक है, जो डी का पुत्र है, डी का पुत्र है दोस्तों, यानी कि डी का अगर पुत्र ये हुआ तो इसका जेंडर भी प्लस से हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। और यहाँ पे दे रखा था दोस्तों और डी ई का पति, ठीक है, डी जो है ई का पति है, डी जो है दोस्तों यहाँ पे ई का पति है, तो इसका जेंडर यहाँ पे प्लस से हो जाएगा, इसका जेंडर माइनस से हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, तो ई ए से कैसे संबंध, ई जो है दोस्तों ए से किस प्रकार से संबंध, ई जो है ए से किस प्रकार संबंध। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों आपस में भाई भाई हो गया और ये भाई बहन हो गया, ये सब दोनों भाई बहन हो गया। लेकिन ये दोस्तों इसका देखिए, इसका अगर पिता है दोस्तों, सॉरी इसका अगर बेटा है, इसका ये बहन है और इसका ये भाई है, तो आपस में तीनों भाई बहन हो गया। आपस में दोनों तीनों क्या हो गया दोस्तों, भाई बहन हो गया। और ये पिता हो गया, ये माता हो गया, ठीक है। तो ए का इससे क्या संबंध है दोस्तों, तो माता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ब्लड रिलेशन का सवाल था दोस्तों, वो 100% सारे सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष। तो इसको किस प्रकार से बताना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे रखा सभी एक के है, ठीक है। जितना भी ए है दोस्तों यहाँ पे क्या है, के है, ठीक है। सभी ए क्या है दोस्तों, के है, ठीक है। और कुछ पी के है, कुछ दोस्तों पी जो है कुछ पी के में आ जाए, ठीक है। कुछ पी जो है दोस्तों यहाँ पे के में आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग से निष्कर्ष में क्या पूछा दोस्तों, तो निष्कर्ष में पूछा है हम लोग से कि कुछ ए पी है, कुछ ए पी है तो नहीं है, कुछ ए पी है दोस्तों नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ ए पी नहीं है, क्योंकि कुछ ए पी है तो नहीं है, तो सिर्फ के में कुछ का प्रयोग हो रहा पी का, लेकिन ए में नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कोई भी के पी नहीं है, कोई भी के पी नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों है, क्या है, यहाँ पे भी है लेकिन नहीं का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ में के में कुछ का प्रयोग हो जा रहा है, पी और के में तो है, लेकिन इसमें भी दोस्तों नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों चला जाएगा, यहाँ पे दे रखा तो दोस्तों सभी के पी है, सभी के जितना के है दोस्तों क्या पी है, तो जितना भी के पी नहीं है, ठीक है। जितना भी पी क्या है दोस्तों के नहीं है, कुछ में प्रयोग हो रहा है, सभी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों क्या होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फॉलोइंग नहीं कर रहा, ठीक है। सभी का सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सभी में वो क्या दे रखा है, निष्कर्ष गलत दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा एक घड़ी में 3:40 का समय अति हो तो इसे दर्पण में कैसा दिखेगा। तो इसको दोस्तों दर्पण में बताना कि किस प्रकार से दिखेगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर 3:40 अगर पूछा जाएगा, सॉरी 3:40 पूछा जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले एक ट्रिक होता है, अगर 12 से दोस्तों अगर पूछा जाएगा 12 से तो 11:60 से घटा देना, ठीक है। अगर 12 बजे तक का अगर समय पूछा जाएगा, अगर 24 घंटे का समय अगर पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है, 23:60 से घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है 3:40 में, तो 3:40 में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3:40 में अगर पूछा है तो 3:40 तो दोस्तों हम लोग का देखिए 12 बजे का ही समय पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 3:40 अगर यहाँ पे दे रखा 11:07 से घटा देंगे 3:40 में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना बच जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग का 20 बच जाएगा, क्योंकि 20 वाला ऑप्शन सिर्फ 2 में ही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और किसी में भी 20 का मिनट नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 10 और 8 3 11, तो यहाँ पे 8:20 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित में से खाली स्थान को भरें। तो खाली स्थान को भरे दोस्तों ने कि यहाँ भी बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सभी को और बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 7 से 50 बनाना है या फिर 350 से 7 को बनाना है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 6 से 222 बनाना है, 222 से ही 6 को बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करना है, 7 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा,
43 आ जाएगा, ठीक है। वो प्लस यही 7 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 आ जाएगा, ठीक है। 350 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 का भी क्यू कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का क्यू अगर करते हैं तो हम लोग का 216 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे प्लस 6 को अगर करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 222 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे किसका करना, तो इसका यहाँ पे करना दोस्तों 4 का क्यू कर देना, ठीक है। 4 का क्यू करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। और प्लस यहीं पे 4 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहीं पे दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी में 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता रहेगा। और ये क्लास है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वाले को, रेलवे एलपी वालों को, रेलवे एनटीपीसी वालों को और एसएससी जीडी वालों को वाले के लिए, एसएससी सॉरी सीएचएल एमटीएस वाले के लिए, सभी के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ताकि इस तरह का वीडियो दोस्तों आप लोग को हमेशा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और अगर गुरु को गुरु दक्षिणा देना है दोस्तों तो उसके थ्रू दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग का ज्ञान व्यर्थ ना जाए, ठीक है। तो इसी के साथ चलते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।